बात कड़वी है पर सत्य है। आज के इस युग में हम देखते हैं कि जिस भी बच्चे को आप उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हो, जिस भी व्यक्ति का आज आप साथ दे रहे हो, जिस भी इंसान को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हो, वो इंसान कुछ समय बाद में आपकी जड़ें काटने और आपको ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस बच्चे को आज आप उंगली पकड़कर स्कूल ला रहे हो, उसके माँ बाप की परिस्थितियाँ देखकर उससे कम फीस ले रहे हो या उसकी घर की परिस्थितियाँ देखकर उसका सहयोग कर रहे हो, लेकिन वही आपको निर्बाध रूप से क्षति पहुंचाएगा। जनाब, ये कलयुग नहीं, ये कलाओं का युग है। इसमें 16 कलाओं को अच्छी तरह से इंसान अपने अंदर निखार लाकर उनका प्रयोग करता है और उन कलाओं से वो इतना परिणत हो जाता है, इतना सफल हो जाता है उन कलाओं में कि निश्चित रूप से वह उन कलाओं के द्वारा आपका हनन करने लगता है, आपके अधिकारों का, आपके सामर्थ्य का, आपकी जीवन शैली का, आपके हर प्रकार का। समय के अनुसार उनको जो आपने दिया है या जिनका आपने सहयोग किया है, उन सब से आपने बहुत कुछ खोया है। लेकिन परिणाम ये होता है कि सामने वाला उस कला में जब परिपूर्ण हो जाता है और उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो निश्चित रूप से वो आपका तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, निर्बाध रूप से वो आपका विनाश करेगा। इस वजह से इस युग में किसी के हितैषी मत बनो, किसी के हिमायती मत बनो। ये प्रकृति है जनाब, ये कभी किसी का शोक विक्षोभ ये नहीं करती, क्योंकि इसको इन चीज़ों से परे माना गया। और जब जो चीज़ प्रकृति के विरुद्ध हो जाती है, तो जब इंसान ने इसका विरोध किया है, विरुद्ध हुआ है, तब इंसान का पतन हुआ है। इस वजह से कलाओं के युग में आप अपने आप को संभाल कर रखिए। कब कौन सा व्यक्ति आपका विनाश का कारण बन जाए। आप 100 फायदे कर दो, 100 उसको नुकसान होने से बचा लो, लेकिन अगर आपने एक गलत कदम या एक गलत बात कह दी, तो जितना भी आपने कुछ किया है सब नीचे दफन हो जाएगा और आपकी वही बात याद रखी जाएगी जिससे आपने उनको क्षति पहुंचा दी। मन से, कर्म से नहीं, मन से, शब्दों से। इस वजह से इस कला के युग में बचकर रहना नित्यांत आवश्यक है ना।